मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को क्लोराइड्स पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को सॉल्यूशन, सस्पेंशन इसके बारे में डिस्कस कर दिए थे। इस वीडियो के माध्यम से कोलाइड के बारे में जानेंगे। कोलाइड्स को ही कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो क्या होगा, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं पीछे का। सॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो भी आपके बताए थे कि सॉल्यूशन बनने के लिए दो चीज़ का होना कंपलसरी है, एक सॉल्यूट है और एक क्या सॉल्वेंट है। सॉल्यूट किसको बोलेंगे? जो क्या हो, डिजॉल्व होता हो, और जिसमें डिजॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। या दूसरा डिफिनेशन था, जो कम अमाउंट में होंगे उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज़्यादा अमाउंट में होंगे उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है। और एक और बताए थे कि सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जैसे क्या हो गया, अल्कोहल और वाटर हो गया। अल्कोहल और वाटर का जो अगर सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, क्योंकि दोनों का स्टेट तो लिक्विड स्टेट ही है। तो उस टाइम में क्या होगा कि जिस फिजिकल नेचर जिसका दिखाएगा ना सॉल्यूशन, वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और रेस्ट जो बचा वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो उसका अपीयरेंस किस कलर का दिख रहा है? अल्कोहल की तरह दिख रहा है। इसका मतलब अल्कोहल क्या है, वहाँ पे आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और वाटर वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो सॉल्यूट के साइज के बेस पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सॉल्यूशन है, कौन सस्पेंशन है, और कौन क्लोराइड्स है। ठीक है। अगर सॉल्यूट का साइज बहुत छोटा हो, मतलब क्या कि सॉल्यूट जो हो वह क्या हो जाए? कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए, छिप जाए गैप में। जैसे वाटर का फॉर्मूला बताएं H2O, तो बोले क्या, जब उसमें सॉल्ट को या शुगर को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्ट या शुगर का जो पार्टिकल्स होता है वो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाके छिप जाता है, गैप में क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग को क्या होता है? नहीं दिखता है। और वो कम्प्लीटली क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं, मतलब हर एक जगह उसका कंपोजिशन क्या होता है? सेम होता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आपका सॉल्यूट का जो साइज है वह क्या है? बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग को नहीं दिखता है। तो हम लोग कहते हैं कि उसमें डिजॉल्व हो गया और वो क्या हो गया? होमोजीनस हो गया, यानी कि सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह सस्पेंशन जो पढ़े, सस्पेंशन में क्या देखे कि सॉल्यूट का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। हम लोग देखेंगे क्लोराइड किसको बोलेंगे। ठीक है। तो क्लोराइड में क्या होगा कि सॉल्यूट का साइज इंटरमीडिएट में होगा, मतलब क्या, ना इतना छोटा होगा कि सॉल्यूशन के सॉल्यूट के साइज का होगा, और ना इतना बड़ा होगा कि सस्पेंशन के सॉल्यूट के साइज का होगा। मतलब क्या होगा? दोनों के बीच का होगा, इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट मतलब क्या हो गया? सस्पेंशन के सॉल्यूट के साइज से छोटा और सॉल्यूशन के सॉल्यूट के साइज से बड़ा। किसका साइज होगा? सॉल्यूट का साइज होगा। किस में होगा? क्लोराइड में होगा। ठीक है। क्लोराइड के सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज भी बोलते हैं। यानी कि डिस्पर्स फेज किसको बोलेंगे? तो सॉल्यूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज भी बोलते हैं। और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको ये मिल जाए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, तो वही हो गया सॉल्यूट और क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं, सोप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन, मिल्क, ब्लड, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? तो क्लोराइड्स के एग्जाम्पल हैं। आप देखिए मिल्क देखे हैं, तो मिल्क में आपका क्या होता है कि वाटर की तरह दिखता है। उसमें पता चलता है कहीं पे सॉल्वेंट तो पता चलता है, लेकिन सॉल्यूट पता चलता है कहीं पे नहीं। लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट पता चलता है। सॉल्वेंट जो होते हैं फैट हो गए, उसमें डिजॉल्व होते हैं। ठीक है। तो क्लोराइड क्या हो गया? सॉल्यूशन की तरह क्या है, उसमें जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो छोटा भी नहीं है, और सस्पेंशन की तरह इतना बड़ा भी नहीं है कि जो दिख जाए। तो इसमें क्या होगा कि दिखेगा, मतलब देखने में लगेगा सॉल्यूशन किस टाइप का, तो आपको लगेगा कि होमोजीनस है। जैसे मिल्क को देखते हैं तो मिल्क का कंपोजिशन हर एक जगह क्या होता है? सेम होता है। तो बताएं, जिसका कंपोजिशन हर एक जगह सेम होगा उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, और जिसका कंपोजिशन डिफर हो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका कोलॉइड्स है उसका कंपोजिशन हर एक जगह क्या दिखेगा? सेम दिखेगा, दिखने से, बाहर से। लेकिन एक्चुअली में माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक्चुअली में क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। यानी कि दिख रहा है होमोजीनियस की तरह, लेकिन है क्या? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है। तो वही यहाँ पे हम किए हैं, बताए हैं आपको कि क्लोराइड्स जो है वो एपियर होते हैं होमोजीनियस की तरह, बट एक्चुअली में क्या होते हैं? वो हेट्रोजीनियस होते हैं जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्लोराइड्स क्या
है, क्लोराइड्स में जो आपका सॉल्यूट का जो साइज होता है वह क्या होता है, और क्लोराइड एपियर कैसा होता है, ये आप समझ गए होंगे। आप देखिए इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड्स। आप देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वह क्या है, क्लोराइड्स और क्लोराइडल सॉल्यूशन एपियर टू बी होमोजीनस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनस। इसका हम डिस्कस कर ही दिए मिल्क के केस में कि देखने में कैसा लगता है, होमोजीनस, लेकिन एक्चुअली में जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो क्या है, हेट्रोजीनस है। ठीक है। सेकेंड जो है वो आपका है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्लोराइड इज बिगर देन दोज इन अ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज इन अ सस्पेंशन। मतलब क्या होगा कि पार्टिकल का जो साइज होगा, सॉल्यूट पार्टिकल का स्पेशली, वो क्या होगा कि सॉल्यूशन के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन ये सस्पेंशन के सॉल्यूट के साइज से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि इसका जो साइज होता है वो बिटवीन 1 नैनोमीटर टू कितना होता है, 100 नैनोमीटर। यानी कि 1 नैनोमीटर से कम तो सॉल्यूशन का सॉल्यूट हो गया, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है तो किसका, क्लोराइड्स का हो गया आपका, और 100 नैनोमीटर से अबव हो जाएगा तो वो किसका साइज हो जाएगा, सस्पेंशन का साइज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए थर्ड जो है प्रॉपर्टी वो क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लोराइड्स कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। वो क्या होता है, माइक्रोस्कोप से भी देखिएगा ना, वो क्या होगा, हाईली डेवलप्ड माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब पता चलेगा। ठीक है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखने पे भी क्या होता है, क्लोराइड्स का जो पार्टिकल होता है वो नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है। फोर्थ नंबर में जो आपका है वो है द पार्टिकल्स ऑफ अ क्लोराइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर सो अ क्लोराइडल सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। मिल्क को क्या कर दिए, छानते हैं, अलग करते हैं, मतलब जो क्या चाय पत्ती, वो चाय छन्नी नहीं होता उसे छानिए। कभी ऐसा होता है क्या कि वाटर वाला पोर्शन बाहर आ गया, उसमें जो फैट डिजॉल्व होते हैं, प्रोटीन वो अलग हो जाते हैं, नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, अच्छे से उसमें मिक्सड होता है। ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट यही क्लियर कर रहा था कि फिल्ट्रेशन से भी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। अब द क्लोराइड्स आर क्वाइट स्टेबल, द पार्टिकल्स ऑफ अ क्लोराइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। जैसे क्या हो गया कि वाटर में आप सैंड को या क्या कर दिए, सॉइल को मिला दीजिए, कुछ देर छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या होगा, सॉइल है या सैंड है वह सेटल डाउन हो जाएगा नीचे उसके ग्लास में ही। लेकिन आप मिल्क को छोड़ दीजिए, एक दिन छोड़ दीजिए, वो क्या सेटल डाउन होगा क्या, उसका फैट प्रोटीन ये सब नहीं होता है। यानी कि वो बहुत स्टेबल होता है, वो क्या होता है कि मतलब अच्छे से मिक्स्ड होता है और स्टेबल होता है, जिसके कारण क्या होता है वो सेपरेट नहीं होता है जब वो कुछ देर रख देते हैं तब भी। ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है, अ क्लोराइड स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। क्या होगा कि जैसे आपका क्लोराइड है, सॉल्यूशन से लाइट पास करवा रहे थे तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा था। स्कैटर क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक प्रोसेस है, इसको फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब लाइट जो है ना वो क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स पे पड़ते हैं तो क्या होता है, स्कैटर कर जाते हैं। स्कैटर मतलब बिखर जाते हैं। ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हमको स्काई क्या किस कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। आप रूम बंद कर लीजिए और एक छोटा सा होल छूटा हुआ है रूम में खिड़की का, उससे जो लाइट आता है तो देखते हैं ना कि पता चलता है कि लाइट इधर से इधर आ रहा है, तो डायरेक्शन को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। वह किसके कारण हो रहा है, आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वही पार्टिकल्स ही क्या करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हेल्प करता है। ठीक है। और नहीं पार्टिकल्स होता तो लाइट आपको क्या होता, सीधे आ जाता, आपको पता नहीं, उसका डायरेक्शन नहीं पता चलता। ठीक है। तो क्लोराइड में क्या होगा कि स्कैटर करेगा बीम ऑफ लाइट को जब उससे पास करवाएंगे। ठीक है। 7 अगला जो पॉइंट है वो आपका है, क्लोराइड्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये ऊपर ही देख लिए थे, बट अ स्पेशल टेक्निक नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द क्लोराइडल पार्टिकल्स फ्रॉम अ क्लोराइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि क्लोराइड जो है उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं करेंगे, लेकिन एक टेक्निक आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। 2 वर्ड पढ़िएगा फिजिक्स में ही, जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे ग्रेविटेशन में, कि एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि सेपरेट करते हैं कोलर पार्टिकल्स को। ठीक है। तो ये इसको डिस्कस करेंगे हम फिजिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। थैंक यू।